यस, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। आप पढ़ रहे होंगे। बड़ी खुशी की बात भी है कि बहुत सारे बच्चे हमारे कमेंट करते हैं कि सर आपने ये प्रश्न नहीं किया, इसमें 2 प्रश्न छूट गए हैं। तो मैं इससे ये समझता हूँ कि वास्तव में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो डीपली तैयारी कर रहे हैं। अच्छी बात है। जहाँ कहीं भी कमियाँ रहती हैं तो आप निसंकोच आराम से अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये प्रश्न रह गया। तो इस तरह से ऐसा मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत बड़ी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपनी प्रश्नावली, है ना। समय न गंवाते हुए समांतर श्रेणियाँ। ध्यान दीजिए, ये हमारे बोर्ड के अंदर, जैसा कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये 6 नंबर की है। कितनी है? बहुत 6 नंबर की। इससे पहले जितनी हमारी प्रश्नावली आई थी, भले वास्तविक संख्या हो, हमारे पॉलिनॉमियल बहुपद हो, या 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म हो, या द्विघात समीकरण, ये सभी 4-4 नंबर के आए थे। लेकिन इसने इसका बोर्ड में अंक भार बढ़ा हुआ 6 नंबर। कैसे आएंगे वो भी देख लो। 1 + 1 + 3 इस तरह से होंगे। यो 1 + 1 इस तरह से 1 + 1 वापस देखें, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले, जो कैसे होंगे 1 + 1। एक नंबर का आएगा और एक हमेशा दीर्घ प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो कितने हो गए? 6 नंबर। ध्यान रखें, 6 नंबर के हमारे प्रश्न आएंगे। तो स्पष्ट है। देखो एक नंबर के आपके सामने 3 प्रश्न आ रहे हैं, 1 + 1 + 1। ये दोनों 1 + 1 है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव है। कैसे हैं? ये दोनों आपके आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। तो अच्छी तरह आप तैयारी करेंगे। मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करवा दूंगा, बस आपको तो समय देना है, ध्यान देना है। और जो बच्चा समय निकालेगा और डीपली पढ़ेगा 100% अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। क्लियर हो गया आपके? कितने नंबर की? हमारे 6 नंबर की। कैसा रहेगा इनका डिवाइडेशन? 1 + 1 + 1 + 3। इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 1 + 1 के, यानी एक नंबर के 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, वस्तुनिष्ठ आएंगे, जिसको हम बोलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और 1 नंबर जो आने वाला हमारा रिक्त स्थान वाला या लघुत्तरात्मक में, और 3 प्रश्न आने वाला, सॉरी 1 प्रश्न बड़ा आएगा 3 नंबर का, वो आएगा दीर्घ प्रश्न आपको रहना। ठीक है। तो 1 + 1 + 1 + 3 6 नंबर का है, याद रखेंगे। चलिए अब अपन जाते हैं अपने मेन टॉपिक के, जहां आपको हम ले चलते हैं 1 by 1। तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आप, जैसा कि स्पष्ट लिखा हुआ, आप यूँ आराम से देखो। आप समांतर श्रेणी वर्कशीट नंबर 12 है। ठीक है। मैंने बार बार बोला है, जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, और ये टोटल मैंने PDF अपनी जो ऐप है ना, अपनी जो ऐप है उस पर भी मैंने पूरी PDF डाल दी आपको यूँ, इस बुक्स की, जो हमारे गवर्नमेंट ने छात्र हित के लिए आपके लिए जो जारी की है। ये पूरे जितने भी जो प्रश्न हैं, जितने क्वेश्चन हैं 14 चैप्टर्स के, उसकी भी मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ऐप है सुंदा ऑनलाइन होम क्लासेज, जहाँ से भी आप आराम से 1 by 1 आप समझ सकते हो। तो यहाँ मैंने पूरी PDF डाल दी है, आप उसको देख सकते हो। चलिए समांतर श्रेणी देखिए, एक बार नजर, एक समांतर, आपको मालूम है, फिर भी एक बार हमारा रिविजन हो रहा है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें कोई भी 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर सदैव समान रहता है, तथा प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। इसकी मैं अगर एक्सप्लेनेशन करूं, जैसे मान लो मेरे पास है ना 2 है, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत। अब ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी 2 क्रमागत संख्या, 2 और 4 क्रमागत हैं, 4 और 6 क्रमागत हैं, 6 और 8 क्रमागत है, 8 और 10 क्रमागत है। तो इन दोनों का अंतर देखो कितना आया? 2। इन दोनों का अंतर कितना आया? 2। इन दोनों का अंतर कितना आया? 2। इन दोनों का अंतर कितना आया? 2। और इसी 2 को मैं 10 में जोड़ूंगा तो क्या आएंगे? 12। समझ गए ना? 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर सदैव समान रहता है, हो गया यहाँ पर। और प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, वो निश्चित संख्या कौन सी है? 2। इस 2 को अपन जोड़ रहे हैं ना, तो हमारे को अगली संख्या प्राप्त होती है। शायद पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, समांतर श्रेणी में
दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। जैसे हमने लिखा ना, अभी मैं लिखा रहा 2 4 6 8, कोई भी दो, इन दोनों का अंतर कितना आया? 2, इन दोनों का अंतर कितना आया? 2, इन दोनों का अंतर क्या है? 2। ये जो अंतर है ना, उसको हमेशा क्या बोलते हैं? उनको सार्व अंतर कहते हैं। और कहां से लिखते हैं इसको? डी से। ठीक, समांतर श्रेणी का पहला पद ए, ध्यान दीजिए जो बच्चे हमारे नए हैं, ये तो आपने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन फिर भी कह दूं, पहला पद 2 जो भी है ना, इसको हम कहते हैं प्रथम पद बोलते हैं, है ना, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद है। और इसको हमारे इंग्लिश के शॉर्ट स्मॉल लेटर ए से उसको व्यक्त किया जाता है। और दो जो अंतर है लिखा, सार्व अंतर को हमेशा किससे लिखा जाता है? डी से लिखा जाता है। नहीं भूलोगे? देखो मैंने यहाँ लेफ्ट में दिया, ए कौन है? प्रथम पद, डी कौन है? सार्व अंतर। क्लियर? इसको बार बार आपको याद रखना है। ठीक, और किसी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है तो ये हमारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? मैं भी यहाँ लिख दूँ वापिस, कौन सा? टी एन बराबर, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। देखो यहाँ लिख दो आपको, ये हमने लिख दिया, ये लिखा मैंने, यहाँ लिखा, देखो क्या लिखा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं तो आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए, आप समझ जाओ। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी माने कौन सा पद निकालना है? 12वां निकालना है तो एन हो जाएगा 12। ए प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है? और डी को सार्व। नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेना। आपको याद होगा ही, याद कर लेना क्या, तो आपको याद है ही। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कौन सा फॉर्मूला है? किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना है। आओ अब हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं प्रश्न, जल्दी से फटाफट। 10 बार मैंने बोला है, बार बार कह रहा हूं, वापिस में भी ये प्रश्न आपको हल करने 1 बाय 1 परीक्षा में इसी के सराउंडिंग प्रश्न आएंगे। देखो अभी आया समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का सार्व अंतर। हर एक बच्चा बता सकता है, कोई घबराना है, फिर भी कह दो। दो पद देख लो, ये पहला 4, दूसरा 10, तो 10 और 4 का अंतर कितना हुआ? 6। देखो इसमें ये तो भी हमारा सीधा लिखा हुआ है, आगे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे उलझन पड़ेंगे। आप क्या करो, जो हमारी रफ कॉपी है ना, उस रफ कॉपी में आप ये लिख दो, ये दूसरा पद लिखो, ऐसे माइनस करो, ये सिस्टम है। इस सिस्टम से आप जाओगे ना तो कहीं गलती नहीं होगी, क्योंकि ये तो हमारे सभी प्लस के पद है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस वाला आएंगे ना, हमारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। तो बस दूसरा पद कौन सा? 10, तो यहाँ आपने लिखा 10। पहला पद कौन सा? 4, क्या रिजल्ट? 10 माइनस 4। देखो 10 प्लस के, 4 माइनस के, रिजल्ट 6 प्लस के, और ये हमारा आया आंसर। ओके, निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है ना? अब आपको पूछना है कौन सी समांतर, पूछा है ये है, ये है, ये है, ये है, द है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? कौन सी है? ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी कौन होती है? जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, वह सूची है कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के मध्य अंतर समान रहेगा। देखो 4 और 6 का अंतर 2, 8 और 4 का अंतर 4, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ जाओ, ध्यान दीजिए, अभी ये माइनस वाला आ गया ना, अब यहाँ घबरा जाते हैं, कोई डरना नहीं आपको। ये कितना है? माइनस का 6, इसमें से पहला पद घटाओ, माइनस का 10, खोलो, माइनस के 6 प्लस के 10, कितना है? प्लस के 4। अब ये अंतर निकालो आप, यूँ ये अंतर निकाला आपने, कैसे निकाला? माइनस के 2, इसमें से घटाओ, माइनस के 6 हमने घटाए, माइनस 2, और क्या आगे? प्लस के 6 आगे, तो क्या आया? प्लस का 4, ये भी सही आ रहा है। अब आगे देख लो, ये आया हमारा, ये उठा के देख लो आप, ये तो 2 में से कितने गए? माइनस के 2, तो क्या आया? 2 माइनस कोष्टक प्लस के 2, कितने हो गए? 4। बिल्कुल, देखो कोई भी दो पदों को आप घटा रहे हो ना, किसी भी दो पदों के मध्य का अंतर, इनके मध्य का अंतर कितना आया? 4, इनका अंतर 4, इनका अंतर 4। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे यह हमारी समांतर श्रेणी है। क्लियर? चलो अब आधे है ना, हम यहाँ उलझन जाते हैं, इस तरह की एक अंडर रूट वाला क्या होगा, हमें क्या देखना है, क्यों हमारा बस ब वाला मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। देखो स्पष्ट कह रहा है, ये कौन सी श्रेणी है बच्चों? समांतर श्रेणी है। निकालना क्या आपको? सार्व अंतर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सार्व अंतर? बस कोई भी दो पद, 9 में से 6 गए, पीछे कितने रहे? 3। कोई इसमें ज्यादा समय गंवाना भी नहीं है आपको। चलिए आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट बारी हमारी आती है, चौथा प्रश्न आपको ले चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न सभी यहाँ लिखी मैंने। अब यहाँ मैं चौथे प्रश्न में, जब हम चौथे प्रश्न में आए
देखो पूछ रहा है समांतर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करो। देखो वापिस याद करो ना, मैंने बोला ना, दो एक एक नंबर के दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे आपको। कितने सरल है, 2 नंबर दे रहे, 1 + 1 + 1 + 3, 6 नंबर की है। तो ये कर लो ना हल आप, कहां प्रॉब्लम आपके। ये देखिए चौथा पद निकालो, ये 7, 12, 17, तो चौथा पद कैसा आएगा, 3 पद तो दिए, चौथा पद निकालना है। तो पहले सारांश निकाल लो, 7 और 12, 12 में से 7 के पीछे कितने, 5, और 5 को 17 में जोड़ दो, कितने आए, 22। तो ये हमारा हो गया 22, है ना। कितना सरल, कितना इजी, आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो आप। ये समझ में आ गया, वापिस समझाओ, 2 पदों का अंतर निकाला, सारा अंतर कितना आया, 5, और इसको इसमें जोड़ दिया, ये हमारा होगा चौथा पद। चलिए नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा। ये तो आप कर ही सकते हो ना, मुझे बोलना भी थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद आपकी हंसी उड़ा रहा हूँ, नॉर्मल सी प्रश्न है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा, हर एक बच्चा कर सकता है नॉर्मल। तो ये हमारा कौन सा आ गया, प्रथम पद 5, तो कौन सा आंसर आया हमारा, द आया। क्लियर। अब ये पूछ रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जब आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए कौन होता है हमेशा, ए को हम हमेशा क्या कहते हैं, प्रथम पद को से, कौन सा पद है ये हमारा, प्रथम पद। और डी क्या बोलते हैं इसको, मालूम है ना, सब आपको मालूम है। डी कौन होता है, यह हमारा हमेशा कौन होता है, सार्व अंतर। समझाने के लिए कह रहा हूं, आप कर सकते हो। तो प्रथम 4 पद लिखो। चलो पहला पद लिखा 4, दूसरा कौन सा होगा, सार्व अंतर जोड़ो तो 4 और 2 6, तीसरा कौन सा होगा, और 2 जोड़ो तो 8, और 2 जोड़ो तो कितने हो गए, 10। ये हमारे क्या हो गए, प्रथम 4 पद, ये हमारे हो गए। बस ये आया हमारा आंसर। नेक्स्ट लिए समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करो। भैया ये तो कर सकते हो आप यूं, ए कौन है, ए प्रथम पद क्या लिखा हुआ है, -7, क्या निकालना है आपको, डी। कैसे निकालोगे डी आप यूं, तो मालूम है किसी भी दूसरे पद में से 2 क्रमागत पदों का अंतर, दूसरा पद कितना है, -9, पहला पद कितना है, -7। बच्चे हमारे गलती क्या करते हैं, कोष्टक खोला, -9। देखो बच्चों ये ब्रैकेट खुल रहा है ना, तो स्पष्ट है ये जो ब्रैकेट एक प्रकार से गुणा का चिन्ह ही है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और कितने आ गए हमारे, ये 7। अब रिजल्ट क्या, यहाँ भी हमारे बच्चे गलती करते हैं, ये -7 है, ये +2 है। आराम से समझो, फिर वो कुछ का कुछ गणित लगाते हैं कि माइनस प्लस माइनस, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ तो स्केल क्या हो रहा है इनका, -9 प्लस के 7, ज्यादा किसके, माइनस के, कितने, तो 2। अब आपका ये जो -2 है ना, यही हमारा इसका सारवंतर है, और ये आया आंसर। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से, कोई मैं समझना प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हम जाएंगे तो यहाँ देखिए ये अपना प्रश्न आया, ध्यान दें। नेक्स्ट जाने पर अभी आप देखें यहाँ देखिए प्रश्न आपके आगे है, 7 तक हमने कहा था, ये देखिए 8 है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अपन यूँ, ओके ठीक। अब क्या पूछ रहा है आपको, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करो। बस आपको देखो स्टार्ट में लिखा था फॉर्मूला, याद है आपको, क्या लिखा था, Tn बराबर a + n-1 × d। आप लिखना यहाँ पर यूँ, यहाँ तो ठीक रहेगा आपको। हमने लिखा ईयर लिखो, या यहाँ पर ईयर क्या है ना, ये हमारा कौन है, प्रथम पद। ये कौन सा है, ये हमारा प्रथम पद है। बताओ कितना है, 2। फिर हमने लिखा डी बराबर क्या है, यह हमारा सार्व अंतर है। कैसे निकाला आपने, 7 - 2 = 5। और n क्या है ना, क्या है, पद संख्या। n क्या है, पद संख्या। तो कौन सा निकालना, हमारा 10वां निकालना है ना, तो n का मान हो गया 10। बस अब आप हल करो। देखो मैं ये कर रहा हूँ ना, दिख रहा है आपको। अब मैंने लिखा t, देखो ये लिखा Tn, तो n की जगह लिख दो 10, बस। अब ये लिखा है a, तो a की जगह लिखो 2। ये आया हमारा प्लस ब्रैकेट, n कितना है 10 - 1 × d का मान कितना आ रहा है, तो d का मान हमारा 5 बराबर, कई गलती निकले, 2 प्लस ये 10 माइनस से कितने हो गए ब्रैकेट में 9, ये कितने आए 5। ध्यान दीजिए 2 प्लस ये है ना, ये ब्रैकेट का मतलब बार बार कह रहा हूँ, ब्रैकेट माने गुणा ही है।
तो 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 पंजे 45 इज इक्वल 47 क्या है इसका आंसर। बस इस तरह से आपको करना है। कौन सा पद निकाला मैंने? 10वां पद निकाला। आप निकाल सकते हो। अभ्यास करो आप, केवल देखने से नहीं, आप अपने हाथों से स्वयं सेल्फ प्रैक्टिस करो आप। ये तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन असली वास्तविक आप कोई याद करोगे जब खुद स्वयं हल करोगे तभी हो। चलिए नेक्स्ट में चलता हूं। यहाँ हमारा प्रश्न आ गया, देख लीजिए। ये आया, ये हमारा आया ए एन के समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखना है, घबराना नहीं है। तो लिखा हुआ है, कितना सिंपल प्रश्न है, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ समझते सर हमारा तो फॉर्मूला था टीएन वाला, ये क्या आ गया प्रथम 4 पद, क्यों घबरा रहे हो? प्रथम 4 पद ना, ए एन तो आपने लिखा A1 यानी पहला पद, तो 3 प्लस 4 इंटू एन की जगह 1 लिखो, है ना 4n। तो क्या है बताओ मेरे को, बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। ये आया पहला पद। ये कौन सा है पहला पद? अब लिखो, देखो दूसरा पद, तो क्या लिखा वापिस एन, इसे an, तो A2 इज इक्वल क्या आया 3 प्लस 4 इंटू एन, तो 2 इज इक्वल 3 प्लस 8 इज इक्वल 11। ये क्या आया हमारा आंसर। ये कौन सा आया हमारा दूसरा पद। इस तरह से तीसरा पद में निकालना, तो यहाँ क्या लिखा मैंने A3 क्या आएगा बताओ, 3 प्लस 4 इंटू 3, और क्या आया 3 प्लस 12 इज इक्वल कितना आया 15। ठीक है ना, इस तरह से आप चौथा पद भी निकाल सकते हो और वो भी आएगा। ये आया आपका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। लिख दोगे ना आप, आराम से लिख दोगे सर, पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद और चौथा पद भी, जो ऐसे मैंने 2 निकाले, ऐसे आप निकाल लेना और आंसर लिख देना। चलिए, हम ऐसे बहुत सारे प्रश्न, मैंने बार बार बोला ना, अपने टेस्ट सीरीज में जो मैंने ऐप बोली है ना, उस ऐप में ऐसे कई टेस्ट हैं। आपको टाइम लिमिट दे रखा है, आप खुद टेस्टों को मिलाए, हल करो, आप कितना कर सकते हो। ठीक है, और जिसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आप इन जितने भी प्रश्न हैं एक्सरसाइज आप हल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आया, समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिख दीजिए। तो चलो कैसे लिखेंगे अपन, यूँ याद है ना, लिखना पड़ेगा। आपको क्या मालूम है, Tn इज इक्वल ए प्लस क्या लिखोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा लिखना, केवल इतना सूत्र लिखने से काम नहीं आएगा, एक लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ पर ये बात आप मसल यहाँ लिखना, यहाँ a बराबर लिखना प्रथम पद, अच्छा लिखना a बराबर प्रथम पद और d बराबर है ये हमारा सार्वंतर, ये लिख देना आप, ठीक रहेगा। और n बराबर है पदों की संख्या। ऐसा लिखोगे तो आपकी मार्किंग में कहीं नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, चलिए आगे, इसको मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। ये जो हमारा प्रश्न आ रहा है 10वां प्रश्न, सॉरी 10वां करवा दिया, 11वां, समांतर श्रेणी 54, 51, 42 का 10वां पद ज्ञात कर दीजिए। कोई बात नहीं, 10वां पद निकालना है। पहली बात तो आप फॉर्मूला लिख दो, क्या अभी लिखा है मैंने, कौन सा फॉर्मूला है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर आप लिख देना यहाँ पर, घबराना नहीं है। यहाँ पर देखो, हमेशा जो बच्चे मेहनत करते हैं, कंटिन्यू कॉन्फिडेंस रखते हैं, और कॉन्फिडेंस इनका आता है जो टाइम देते हैं, जो मेहनत करते हैं उन्हीं के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, a बराबर कौन है प्रथम पद, देख लो कितना है 54। चलो हमने निकाला d का मान। d का मान कैसे आएगा, दूसरे पद में से पहला पद जाएगा। दूसरा पद कौन है, तो ये लिखा हुआ है 51। देखो यहाँ से लिख रहा हूँ 51, इसमें से लिखा मैंने पहला पद, कितना लिखा 54। तो मैंने खोला, कितना आया 51 माइनस 54, ज़्यादा किसके माइनस के, तो कितने आए माइनस के 3। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो आपके आया था ना 54, ये क्या है हमारा प्रथम पद, और जो -3 आए न, ये क्या आया हमारा सार्व अंतर आया है। अब लिखाओ क्या निकालना है हमारे को, बस वापस वही फॉर्मूला, Tn बराबर, तो अपने लिखा है यहाँ पर, देखो मैंने Tn
एक बार टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जितने प्रश्न ज़्यादा करोगे एकदम ये फॉर्मूला आपके होठों पे आ जाएगा, हर पल आपको याद रहेगा। ए का मान लिखो, स्पष्ट लिखा, देखो रेड में लिखा है मैंने 54 प्लस एन का मान 10वां पद निकालना है हमारे को, तो ये लिखा 10 माइनस 1। डी का मान देखो, डी का मान कितना है -3। देखो यहाँ गड़बड़ होगी, -3। हमारे लड़के बच्चे यहाँ गलती करते थे, -3। आपने लिखा सही है परंतु ये माइनस है, इसलिए एक बार इसके लिए आप ब्रैकेट बना दो तो कहीं आपकी गलती नहीं होगी हो, ठीक है। यही हमारे गलती करते हैं। तो ये लिखा हमने 54 प्लस ये 10 कितना हो गया 9। अब 9 और यहाँ ब्रैकेट में कौन है -3। अब देख लीजिए 54, अब ये दोनों गुणा कर रहे हैं तो पहले कौन गुणा कर चिन्ह -27। अब रिजल्ट क्या आया प्लस के 54 माइनस के 27, तो ज्यादा किसके प्लस के, तो उत्तर तो आने वाला प्लस में, और 56 में से 27 ले लेंगे, ये आया 27। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? इस तरह से आपको निकालना है, समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आप जल्दी इसको समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद है वो शून्य है। क्या पूछा? कौन सा पद शून्य है? तो ध्यान दीजिए, जब ऐसे प्रश्न आ जाए समांतर श्रेणी का कौन सा पद है वो शून्य है, कम हो रहे हैं 21 आगे, 18 आगे, 15 आगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद धीरे धीरे कम हो रहे हैं आगे जाते जाते। और ऐसा कौन सा पद शून्य है 10वां, 11, 12, तो हम लिखेंगे। आपको ये लिखा, देखो हमने ये लिखा, हमने ऐसे लिखा माना कि, है ना, मैंने लिखा माना कि, क्या लिखा, माना कि एनवा पद, माना कि एनवा पद है ना वो क्या है शून्य है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने माना कि एनवा पद है वो शून्य है। अब मैं इस प्रश्न को यहाँ हल कर रहा हूँ, देखो ये इस भाग में है ना, आपके खाली जगह करो, एनवा पद शून्य है। आप क्या करो, अब मुझे बताओ एनवा पद कितना है, शून्य है ना, वो ये तो लिखा हुआ। आप देखो मेन फॉर्मूला कौन सा है हमारा, ये देखो यही टी एन इज इक्वल क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां आपको देखना है ए के, मुझे बताओ आप यूं, ये कौन है एनवा पद टी एन, वो तो कितना शून्य, तो मैं लिख दिया यहाँ लिखा मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा, बोले यहाँ लिखो, हियर लिखो या यहाँ पर टी एन। चलो क्या है, कितना है एनवा पद शून्य, ए कितना है देखो ना, ए कितना है 21, कहीं गलती आपके नहीं आएगी 21। फिर देखो टी एन आ गया, ए आ गया, एन कितना है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब क्या निकालना हमारे को डी, तो डी कौन है हमारे सार्वंतर। कैसे निकालोगे, दूसरे पद में से पहला पद गया, दूसरे पद में से पहला पद गया। दूसरा पद कौन है हमारा 18, पहला पद कौन सा है 21, तो कितना आएगा हमारा, समझ रहे हो -3। समझ गए, यह हमारा आ गया सार्व अंतर जो भी। तो टी एन आपके सामने है, ए दिख रहा है, एन आपको निकालना है, सार्वंतर -3 आ गया। अब लिखो आप वापिस, वो यहाँ आ जाओ, वापिस आ जाओ, टी एन बराबर, कई गलती नहीं होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो आ जाओ, हमने लिखा टी एन का मान लिखो, आपके सामने पड़ा 0 इज इक्वल, ए का मान लिखो, आपके सामने पड़ा है 21 प्लस एन कितना है निकालना है हमारे को, कोई बात नहीं -1। डी कितना है -3, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, माइनस में आया है, सो आप इसको ऐसे लिख दो, कहीं गलती नहीं आएगी। नेक्स्ट देख लीजिए 0 बराबर 21, ध्यान दें। अब क्या करेगा, ये -3 है ना, इसने गुणा n से किया तो कितने हो गए -3n, -3 ने -1 से गुणा किया तो प्लस के हो गए 3। यहाँ हमारे बच्चे गलती कर देते हैं, वापिस समझा दूँ, 0 आया बराबर आया 21 के 21 लिखे। यहाँ देखो आप, यहाँ प्रॉब्लम आपके आ रही है, समझे, -3 ने +n से गुणा किया तो -3n हो गए, -3 ने -1 से गुणा किया तो +3 हो गए। ठीक है, अब ये अपन क्या लिखा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखा आपने 0 इज इक्वल 21 और 3,
तो कितने हो गए, दोनों प्लस के तो 24 माइनस 3n। अब आपने क्या किया, -3 को इधर लेके आए तो ये हो गए प्लस के 3n और ये कितने आए 24, और लास्ट पद आया हमारा n इज इक्वल 24/3 इज इक्वल 8, और जो 8 है ना वो हमारा आंसर आया। क्यों, इसका जो 8वां पद ये हमारा आंसर है, और लिखेंगे 8वां पद है ना वो इसका 8वां पद है वो 0 है। समझ में आया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मालूम पड़ा ना, आराम से करोगे आप, ध्यान देखें। और बहुत प्रश्नावली देखो मैं लिख रहा हूँ वापिस, कितने है कि 1 + 1 + 1 + 3, इस बात को मत भूलो। ये हमेशा दो वस्तुनिष्ठ हैं, ये हमारा लघुत्रात्मक है और ये हमारा दीर्घात्मक प्रश्न है, हल कर देना। चलिए, इसलिए इसको लापरवाही बिल्कुल आप नहीं करें, पूरे में से पूरे नंबर ले। गणित एक ऐसी विषय है उसमें पूरे में से पूरे 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अब ये आया, समांतर श्रेणी का कौन सा 30वां पद ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर दोगे। चलो मैं तो करवा देता हूं आपको, यूं यहाँ करते हैं ना, कौन सा पद निकालना आपको, यूं 30वां पद। बस आपको यहाँ एक ध्यान रखना है, आराम से लिख दो। यहाँ पर लिखा आपने ए, देखो ये आपको लिखना है, क्या लिखा आपने, यहाँ लिखा a = 10 है ना। d कितना आया देखो ना, तो कितना, देखो d कितना आया, दूसरे पद में से पहला पद गया, दूसरा पद कौन 7, पहला पद कौन 10, तो क्या हुआ 7 - 10 बराबर क्या आया -3 आ गए। आगे अब n कितना है आपके, 30वां पद निकालना है तो n = 30। ओके, अब यहाँ जाओ 30वां पद लिखो फॉर्मूला। अब तो आपको याद भी, Tn बराबर क्या हुआ a, सॉरी इसको मैंने, हाँ देखो Tn बराबर क्या, बोलो जल्दी बोलो आप, क्या हुआ a + n - 1 × d। चलो पहला पद कौन है दिख रहा है ना आपको, वो 10 + n कौन सा था, 30वां पद निकालना है तो 30 - 1, d का मान बोलो कितना आया, यहाँ गलती मत करना -3। यही हमारी ये तीसरा प्रश्न हो रहा है। देखो यहाँ से लिखा मैंने a 10 + n - 1, n का मतलब हुआ 30वां पद निकालना है, d का ये लिखा। हल करो आप आराम से, ये आया हमारा 10 प्लस, ध्यान दीजिए ब्रैकेट में कितने आ गए 29 आ गए, और मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल 10। इनका पहले इनको हल करो, गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और 9 × 27 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, कितने हो गए -87। ध्यान दें 9 × 27 हासिल की 2, अब -87 प्लस, हमारे यहाँ भी बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। कैसे, ये -87 है, ये प्लस के 10 है, तो ज़्यादा किसके माइनस के, तो उत्तर आएगा माइनस में। कितने ज़्यादा है तो 77। बस दिस इज द आंसर कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम वाली बात है भी नहीं है। चलिए अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा, देखो जैसा कि 14वां प्रश्न है आपके सामने है, देख लीजिए आप यूँ, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ देखो बहुत सारे प्रश्न हैं, 14वें प्रश्न की ओर चलते अपन, यहाँ करवाते हैं आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आराम से समझो आप इसको। अब इस प्रश्न को हल करते समय क्या लिखा, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है। ये 3 नंबर पूछेगा आपको, यूँ हमें नहीं घबराना है, बिल्कुल एक ही तो फॉर्मूला है, कितनी सरल है, कितनी इजी है, एक ही फॉर्मूला दिया आपको यूँ, Tn बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, आप लिखो समान कौन सा पद, आपको एक ही बार लिखनी है, इसको मैं कर रहा हूँ। हमने लिखा वही पिछली बार लिखा ना, हमने लिखा कि माना कि, ठीक है ना, माना कि nवां पद 639 है। फिर मैं थोड़ा इसको यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ, हाँ देखो, ठीक है, ये 15 नहीं कर रहा हूँ, 14वां कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपको यूँ। माना कि अब आपका ध्यान सबका कहाँ रहेगा, 7वें पे, 15 को दिमाग से हटा दो। माना कि nवां पद कितना है 639। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला कौन सा जानते हो, Tn बराबर a + n - 1 × d। फिर आप लिखो यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर Tn, ये थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूँ, हाँ यहाँ पर Tn बोलो कौन सा है 639। ए बताओ मेरे को कितना है, स्पष्ट लग रहा है 3 है ना, और nवां पद वो तो आपको निकालना है यूँ, d कितना आया ये सभी लिखो, Tn इतना आया, a 3 लिखा, n निकालना है, d कैसे आएगा,
ये मालूम है। दूसरे पद में से पहला पद आपको घटाना है, सार्व अंतर निकालना है। बार बार मैं कह रहा हूं आपको, इस बात को व्यवस्थित समझे। कैसे निकालेंगे आप? यूं ब्रैकेट बना दो आराम से। स्टार्ट से मैंने कहा था इसका ब्रैकेट बना, इसका ब्रैकेट बना, बीच में लगा दो माइनस, या दूसरा पद लिखो, पहला पद, कभी घबराना नहीं है। और यह है 15 माइनस 3, बस देख लो ये 15 माइनस 3, तो कितने उत्तर आए हमारे? 12। ठीक, अब आप मान रख दो। कैसे? अब लिखेंगे Tn, वो लिखो एक बार लिख दो, टी ठीक रहेगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो Tn का मान लिखो भाई 639 इज इक्वल, a का मान लिखो 3, n तो आपको निकालना है माइनस के 1, d का मान लिखो, ये आए 12। चलो हल करो इसको। कैसा हल आया? 639 बराबर 3 प्लस, देखो 12 गुणा करेगा इसको, तो पहले 12 ने गुणा n से किया तो कितने हो गए? 12n, माइनस 12 ने गुणा 1 से किया तो कितना आ गए? 12 हो गया। चलिए अपन चलते हैं आगे। और अब यहाँ हम आगे इसको लेने के लिए ये हमने लिखे हैं 639 बराबर, ध्यान दें प्लस के 3 माइनस के 12, तो कौन हो गए? माइनस के 9। इस ऑपरेशन में ध्यान रहो आप, यूं यहाँ हमारे बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। प्लस के 3 माइनस के 12, यहाँ गुणा भाग नहीं है, केवल आपका एडिंग जोड़ और बाकी हो रही है। तो प्लस के 3 है, माइनस के 12 है, तो माइनस के 12 रह गए, और प्लस लिखा हमने यहाँ पर, क्या लिखा? 12n लिखा। कर दो पक्षांतरण, तो क्या हो गया हमारा? 12n इधर आएंगे तो क्या होंगे? माइनस के 12n इज इक्वल माइनस के 9 है, ये इधर चले गए माइनस 639, और ये हमने लिखा माइनस 12n बराबर, दोनों माइनस के है ना, माइनस माइनस प्लस मत करो, ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे करते हैं। माइनस माइनस प्लस ये सब कहाँ होता है? या तो वो गुणा होता है या भाग होता है। तो ये तो सिंपल हमारी ऑपरेशन है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, टोटल कितने हो गए माइनस के? बस, तो 9 9 18, असल की 1, 3 और 1 4, 648 हो गए। कितने हो गए? 648 हो गए। बस अब लिखेंगे n बराबर माइनस 648 अपॉन माइनस के 12, उत्तर आएगा प्लस का, एक भाग दो, 12 पंजे 60, 64 और 12 48, बस ये आया 56, और ये हमारा क्या आया? आंसर। कितनी बात है, उत्तर लिखना। 56वां पद है ना, वो पद हमारा कितना होगा? इस श्रेणी का जो 56वां पद होगा वो 639। 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं जल्दी। अब हमारा आया, देखो समांतर श्रेणी 19 में पदों की संख्या कितनी है ना? 19, देखो 3, कोई बात नहीं है, ये शब्दवान 15वां एक जैसे, थोड़ा घुमाए आपको यूं, ये इसने कौन सा पद? ये है, और यहाँ बोल रहा है कि 19 में पदों की संख्या कितनी है। तो बस तो एक ही बात लिख दो आप, तो कि माना कि क्या लिखोगे इसमें? आप लिखा कि आपने, बस आप तो एक ही बात, सपोज माना कि हम लिखेंगे इसमें हमारे जो पदों की संख्या है, वो पदों की संख्या कितनी है? हमने माना पदों की संख्या मानो n मानी, ठीक है। अब वो एक ही आपको तो मास्टर फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले नहीं है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोर्ड ने बहुत कोर्स आपके लिए हल्का कर दिया है, आप भागीदारी हो, किस्मत वाले हो, कितना सरल है। अब आप लाओ पूरे में से पूरे नंबर, ये आप में कैपिटल चाहिए। Tn लिखो यहाँ पर, बस वही 4 बार प्रश्न कराओ, यहाँ लिखो हियर, यहाँ पर Tn बोलो 19 पदों की संख्या, तो Tn कौन है? 19 भाई, अंतिम पद दो है ना 19, भाई Tn कौन हुआ? 19 19, और फिर लिखो आप a लिख दो, आप कितना है 3, d लिख दो तो कितना आया 5 में से 3 गए, कितना है 2, समझ रहे हो ना? ये हमारा Tn है, ये हमारा a है, और ये हमारा क्या है d। और आपको क्या निकालना है? कितनी पदों की संख्या है? n हमारे को निकालना है, ठीक है। चलो अब इसको हल करता हूं मैं। Tn तो कितना लिखा मैंने? 19 बराबर a देखो 3 प्लस n माइनस n निकालना है, माइनस क्या लिखा 1, d कितना है आपके यूँ? ये आए 2, और हमने लिखा 19 बराबर 3, देखो गुणा कर रहा है, प्लस 2 ने गुणा n से किया, कितना है 2n, माइनस 2 ने गुणा माइनस 1 से किया तो कितना माइनस के 2। आगे करो इसको हल, और लिखो, भले ये निशान लिखो, कोई भी लिख सकते आप, और
19 बराबर ये 3 और -2, ये प्लस के 3 माइनस के 2, तो प्लस का 1 रह गया और यहाँ क्या रह गया +2n। अब यहाँ आगे आ जाओ, करो इसको पक्षांतरण, 2n इधर आ गए तो क्या हो गया -2n, एक इधर है ही और ये कितने हो गए -19। इसको हमने हल किया तो क्या हुआ -2n इज इक्वल, ये प्लस का 1 माइनस का 19 तो कितने हो गए -18। इसलिए और n बराबर क्या हुआ -18/-2 इज इक्वल प्लस के 9 और प्लस के 9 है ये हमारा आंसर आया। ठीक है, बस तो हम लिखेंगे पदों की संख्या कितनी इसमें, पदों की संख्या इसमें 9 है। हो गया क्लियर? चलें आगे, चलो इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए बिल्कुल सरल है, बस आपको अभ्यास जितना करोगे न उसमें आप में समझ में आएंगे। तो ये इसके कर दिए हमने, आगे अपन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ देखो आप, ये आया है? बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो इन्होंने एक और आपके लिखा भी, आप यहाँ लिखेंगे आप यूँ, देखो ये आपको समझाया गया यहाँ पर यूँ, ये देखो आप 1 बाई 1 फिर चलते हैं अपन यूँ। चलो यस, बी रेडी। समांतर श्रेणी में n पदों का योग का ये सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आपको फॉर्मूला, वो तो कौन सा था, पद संख्या ज्ञात करने का। देखो पहला फॉर्मूला जो पिछली बार हमने लिखा था आपको याद है आपको, वो कौन सा था आपको, Tn क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कौन सा था, कोई पद निकालना हो तो। अब n पदों का योग निकालना है तो n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला देखो आपके सामने लिखा हुआ है। आप कुछ मत करो, केवल n/2 आगे लिख दो, ब्रैकेट बना दो और केवल a है ना, ये a, देखो ये इस a के आगे आप 2 कर दो बस, बाकी सेम वो का वही है ना। बस ये आपका हो गया फॉर्मूला। ध्यान, क्या हमने किया, a की जगह 2 लिख दिए, पूरे को ब्रैकेट में कर दिया बंद और आगे क्या लिखा n/2। क्लियर? कैसे, हालांकि आपको याद है लेकिन फिर भी अपन थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहें, कुछ नहीं करना है। जो हमारा nवां पद ज्ञात करने का जो हमारे होठों पे याद है, Tn बराबर a प्लस n-1 डी है, आप यहाँ 2 कर दो जैसे मैंने कर दिया, फिर यहाँ भी लगाओ ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट बड़ा कोष्टक और बाद में कर दो n/2। ये हमारे n पदों का योग हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए पॉइंट नंबर 2 को आप थोड़ा टच करें, समझे। समांतर श्रेणी का अंतिम पद Tn दिया गया है तो Sn बराबर आप ऐसे लिख सकते हो n/2 a प्लस। बहुत शानदार फॉर्मूला है ना, एक मिनट, बड़ा प्यारा प्रश्न फॉर्मूला। ये दोनों है, ये भी n पदों का योग है और ये भी n पदों का योग है। तो अंतर क्या है, ये कब निकालेंगे, देखो ध्यान रखो, यह भी n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है और ये भी n पदों का योग निकालने का। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे प्रथम पद और क्या दे रखे हो, सार्वंतर। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारा प्रथम पद और हमारा अंतिम पद दिया हुआ हो। नहीं भूलोगे आप यूं कंप्लीट। ये फॉर्मूला कब लगेगा n पदों का योग निकालने का, जब प्रथम पद और सार्वंतर। ये कब लगेगा, जब प्रथम पद और हमारे क्या दिए गए हो, बोलो क्या दिए गए, जब हमारे यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तब। बिल्कुल सरल है। क्या करोगे, जो कैसे याद रखना आपको यूं, अब इसको कैसे तुलना करोगे आप, ये n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी है। अब ये तो वो मैंने बता दिया आपको, यहाँ क्या करो, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो, बस ये हो गया आपका, ये हो जाएगा याद यूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर अपन बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं अपन, समांतर श्रेणी के 3 पद a-d, a और a+d मानते हैं। इसमें ज़्यादा आपको समझ गए हो, कोई ज़्यादा बात करनी नहीं, इससे आप नॉर्मल है। समांतर श्रेणी के 4 पद a-3d, a-d, a+d, a+3d मानते हो। ये कैसे किया है देखो बता दो आपको, ये ना आपको समांतर 5 पद ये निकाल मानते हैं। कैसे निकालना, इसने ये बोला है, देखो समझा आपको, हमारे पास पहला पद मान लो a है, दूसरा पद कौन सा है, सॉरी सार्वंतर कितना है, d। तो पहला पद, हाँ, तो कैसे निकालोगे आप यूँ, समांतर श्रेणी के
तीन पद कैसे आ गए आप यूँ जैसे आए देखो ये आए, पहला पद आया ए, अगला कौन सा आया ए प्लस डी, अगला कौन सा आया ए प्लस 2d। अब इन्होंने यहाँ समझाया है इसको यूँ, है ना, कैसे, इसको मान लो यहाँ लिख दिया यूँ, ये इसको यानी दूसरा पद ए माना है, तो पहला पद दूसरा पद ए, तो पहला पद कौन होगा डी, घटा दो ए माइनस डी। अब इससे आगे वाला कौन सा होगा, तो इससे आगे वाला कौन सा होगा ए प्लस डी, है ना, इसको यूँ माना है। आपको इसमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे प्रश्न शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, सीधे प्रश्न नंबर 1 पे। हमारे पास समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, समांतर श्रेणी के 3 पद होंगे, ठीक है ना, समांतर 3 पद होंगे। तो कहने की जरूरत ही क्या है भाई, देखो पहला पद कौन सा है 2 2 2 2 सब में है, 3 है, तो 2 में 3 जोड़ो 5, तो देखो अब ये तो नहीं है, हो सकता नहीं, ये नहीं हो सकता, अब ये 2 हो सकते, या तो यह या यह, ठीक है, 3 है ना, तो 2 में 3 जोड़ो तो 5 आए, 5 में 8 आए, बस क्लियर है, ये हमारा नहीं है। और जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आने वाला है, यह हमारा आंसर आएगा ब। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 है, तो इसका सार्वंतर होगा, है ना, इसका एक समांतर श्रेणी है, इसका nवां पद इतना है, तो बहुत मस्त प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है, आपको यहाँ दिमाग लगाओ। देखो मैं इसको यहाँ हल करूंगा, आप उलझे नहीं हो, यहाँ हल कर रहा हूँ। एक nवां पद है, आप इसको यूँ लिखो, ये ऐसे लिखो tn बराबर कितना है 3। अब यहाँ धीरे धीरे आपके दिमाग की एक कसरत करवा रहा है आपकी यूँ, nवां पद कितना 3n + 5। अब पूछ के आ रहा है आपको सार्वंतर यानी किसका मान निकालना, डी का। अब हम बोलेंगे कि सर 2 पद लाओ, हम घटाएं, पद हमारे पास है नहीं, तो कैसे करें, हमें डरना नहीं है, एक ही बात करनी है। देखो मेरी बात सुनो, tn इतना है ना, एक काम करो आप t पहला पद निकाल लो, कोई बात नहीं। तो क्या लिखा 3 × 1 + 5, 3 = 3 + 5 कितना आया हमारा 8 हो गया। कैसे लिखा, पहला पद निकाला हमने, 8 गया। अब आप निकालो t2 यानी दूसरा पद, तो कैसा है 3 × 2 + 5 यानी 6 + 5 कितने हो गए भैया 11। बता दो सार्वंतर, दूसरा पद 11, पहला पद 8, तो सार्वंतर कितना आया 3। बोलो है कहीं 3, तो दिस इज, इस तरह से करना है, थोड़ा थोड़ा घुमाएगा, मैंने बोला आपकी दिमाग की कसरत करवाएगा, समझ गए होंगे आपको। चलिए चलते हैं आगे। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो nवां पद कौन सा होगा। कितने प्यारे प्रश्न है। उल्टा मैं तो ये कह रहा हूँ आपको इसको हल करने में बड़ा आनंद आ जाना चाहिए। कैसे, कोई बात नहीं, nवां पद निकालना है, हमारे पास यही फॉर्मूला है, nवां पद tn बराबर कितना शानदार, इसको हटा दिया, ये लिखो tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। घबराओ मत, a कौन है, ये कह रहा है प्रथम पद 2 है, तो हमने 2 लिखे, प्लस n तो कोई है नहीं, तो n - 1, सार्वंतर कितना बोल रहा है 3, तो 3, इसको हल कर दो आप यूँ, तो क्या रिजल्ट आया 2 + 3 गुणा कर रहा है, तो ये आगे 3n - 1 को 3 तो -3। अब यहाँ ऑपरेशन कर लो, क्या हमारे यहाँ पर आ गया 3n को लिखो पहले, ये 2 + के -3 तो -1, तो क्या उत्तर आया 3n - 1। बोलो है कि यहाँ पर यूँ, ये पड़ा हमारा 3n - 1, तो दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट फटाफट। अपने पास आप सभी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके पास समय है ही नहीं हो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ध्यान दें, समय की उपयोगिता को समझे आप। अब आगे देखिए आप, यहाँ समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का 7वां पद होगा। क्या निकालना है 7वां पद, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो, ये आप पे छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करूँगा आपको। यूँ हल कर दो, tn बराबर लगा दो फॉर्मूला, क्या a + n - 1 × d, स्पष्ट लिखा हुआ है। ए आपके 5 हैं, डी आप निकाल सकते हो, और निकालना 7वां पद निकाल देना, आप खुद कर देना, मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे प्रश्न अपने आ रहा है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपके, ये आया हमारा 5वां प्रश्न, ठीक है। कैसे आए 5वें प्रश्न की ओर, ये लिखा है अपने यहाँ पर, ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है,
तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। थोड़ा इसने अपनी भाषा में घुमाया है, फॉर्मूला का वही है। प्रथम पद a, सारवंतर d, प्रथम n पदों का योगफल कौन सा होगा? तो सीधी बात है, वो हमारा ये होगा। कौन सा? ये लिखा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब लिखा है यहाँ पर समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। ये 10वां पद भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसको हल करता हूँ। देखो यहाँ हल कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। चलो थोड़ा ऊपर ले लो इसको, यहाँ से आप आराम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ ले, बस अब आप समझ लिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न कौन सा है? नंबर 6। क्या कह रहा है? इसका 10वां पद ज्ञात करो। कोई बात नहीं, 10वां मैं इसको हल कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ हल कर रहा हूँ। आप तो 10वां पद निकालना है, तो आप तो लिख दो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लिखो n बराबर कौन सा निकालना है? 10वां पद a बोलो कितना है? प्रथम पद बोलो, इस पर लिखा, देखो आप कितना है? माइनस के 40। डी कैसे निकालोगे? सारवंतर कैसे निकाला? माइनस वाला, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। दूसरा पद माइनस का 15, पहला पद माइनस के 46, हमने हल किया माइनस, देखो इसमें ऐसे देखो, हमने हल किया बराबर माइनस के 15 और प्लस के हो गए 40। तो ज़्यादा किसके? प्लस के। कितने ज़्यादा प्लस के हैं? 25। तो ये 25 क्या है? सारवंतर। समझ रहे हो? यहाँ थोड़ा मैं लिख दूँ, यह हमारा 10वां पद निकालना है, यह हमारा पहला पद है, और ये हमारा आया सार्वअंतर। अब अपन इसको यहाँ से लिख करके यहाँ आ जाएंगे। कैसे हल करेंगे? यहाँ आ जाओ, देखो कैसे हल किया हमने, इसको हल किया। Tn है ना, तो Tn तो निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो हमने लिखा T10, ये निकालना है। लिखो फॉर्मूला A, कितना आया A हमारे? स्पष्ट लिखा है -40, ओके। फिर प्लस n माइनस 1, 10वां पद निकालना है। D का मान कितना है? 25। अगर माइनस होता तो डायरेक्ट करते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए आगे। इसको हमने हल किया, T10 निकल रहा हमारा -40 प्लस 10 में से 1 गए, पीछे कितना रहा? 9 ने गुणा किससे किया? 25 से, करो गुणा -40 प्लस 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हो गए। समझ रहे हो ना? ये 9 पंजे 45, हासिल के 4, 18 4 22। कितने प्लस के रहे? ये हमारे आगे 5, 12 में से 4 गए, पीछे रहे 8 और 185 रहे। सही है ना? 5, हाँ, यह हमारा आया आंसर। तो हमने लिखा कि इसका 10वां पद कौन सा है? 185। चलिए इसको अपन मिटाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगली और बढ़ते नेक्स्ट। हमारा प्रश्न आया 7वां। क्या रहा? बिल्कुल सरल है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद का प्रथम पद सारांतर लिखो। बहुत शानदार प्रश्न, आराम से बच्चों कर देना। प्रथम पद कौन है? इसको भी मैं यही हल करता हूँ। प्रथम पद कौन है इसका? a बराबर 3। सारवंतर निकालना है d। कैसे निकालोगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद कौन है यहाँ पर? 1। पहला पद कौन है? 3। घटाओ इसको, 1 माइनस 3। रिजल्ट ज़्यादा किसके? माइनस के। कितने ज़्यादा? ये क्या आया? आंसर। ये क्या आया? आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब अपने आया हमारे यह समांतर श्रेणी ये है, ये डी, इतने प्रथम 4 पद लिखो। प्रथम 4 पद लें तो लिखो, आपने लिखा प्रथम पद बराबर a बराबर 3। फिर क्या लिखा? दूसरा पद, है ना? हमने क्या लिखा यहाँ पर? यो दूसरा पद। दूसरा पद कैसा आया? पहले पद में सार्वअंतर को जोड़ दो, 3 माइनस 3 बराबर 0। वापिस लिखो तीसरा पद, तो हमने लिखा तीसरा पद। दूसरे पद में सार्वअंतर को जोड़ दो। दूसरा पद कौन आया है? 0। क्या जोड़ा? सार्वअंतर। क्या आया? 0 माइनस 3, तो कितना आया? माइनस का 3। अब कौन सा आ रहा? 4 पद, तो लिखा हमने चतुर्थ पद। कौन सा आया? चतुर्थ पद। तो क्या होगा? तीसरे पद में सार्वअंतर को जोड़ दो। तीसरा पद कौन सा है? माइनस का 3। सार्वअंतर कितना है? माइनस का 3। हल करो, -3 -3 कितने हो गए? माइनस के 6। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक, इस तरह से अपने को ये प्रश्न करने हैं।
अब आप देख लीजिए आगे वाले प्रश्न आपको हल करवाते हैं, यहाँ देख लीजिए, है ना। इस तरह से आपके सामने आगे, और अपन इसको नेक्स्ट चलते हैं और आगे की ओर करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं अपन। तो यहाँ देखिए आप, इधर देखिए, समझेंगे। अब आपके पास समय नहीं है बोर्ड वालों के लिए, और देखो ये भी देखो प्रश्न कर लो आप यूँ, क्या प्रश्न है इधर देखिए, आप इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मैं समझा देता हूँ, हालांकि आपको ही करना है इसमें। क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 3 से 369 पदों की संख्या ज्ञात करो। मैंने आगे प्रश्न बहुत सारे किए, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो ऐसे करना आपको, किस तरह से आपको यूँ लिखना, फॉर्मूला वही TN बराबर A प्लस, आपको नहीं दिखा तो एक मिनट, ये लिखा बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। 39 पदों की संख्या ज्ञात करो। मैं 39 में पदों की संख्या ज्ञात करो, यानी आपको n का मान निकालना है। TN कितना है, देखो थोड़ा समझा दो आपको इशारे से, यहाँ समझा। TN है वो 39 है, पहला पर कितना है 3, सार्वंतर आप खुद निकाल ले, और n का मान आप मान रख देना और आपसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर देना, सेल्फ कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए, 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है ना। ये मैं थोड़ा आपको समझा दूं, फिर आगे आपको खुद को जाना है। 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है। तो पहली बात तो देखिए, 2 अंकों की संख्या हमारे शुरू कहाँ से होती है, मुझे ये बताओ फिर। 2 अंकों की शुरू कहाँ से होती है, 2 अंक कौन से, 10 से, 10, 11, 12 और लास्ट में कितनी हुई, 99। ठीक है ना, समझ गए आप, यूँ जरा समझें। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। पहली बात तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो 10 से। सबसे छोटी कौन हुई, 10, और सबसे बड़ी कौन सी हुई हमारे, 99। अब वो होनी क्या चाहिए, 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य होने वाले के लिए सबसे छोटी कौन होगी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो पहली कौन सी होगी हमारी, 40। ठीक है ना, कितना, अब कितनी होगी ये, पहली वाले कितने होगी, 40 होगी ना। अब लास्ट वाले कितनी है आपको मालूम है, आपको है ना, 14, और आपने 7 से गुणा किया, 728 हासिल की 2, 98, 14 7 98। तो लास्ट संख्या कितनी है आपकी, 98। ये समझने के लिए कह रहा हूँ। अब सारवंत्र तो कितना है, 7 से विभाजित, तो सारवंत्र कितना हो गया, 7। अभी ऐसी कितनी संख्या है 14 और 98 के बीच में। चलो अब आप नहीं समझ पाए हो तो मैं वापस यहाँ करता हूँ। देखो इधर देखो आप यूँ, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आई है तो बता दूँ आपको, व्यवस्थित समझिए। मैं यहाँ जो यहाँ हल करवा रहा हूँ, यहाँ देखेंगे तो लिखेंगे 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य। तो लिखेंगे, क्या लिखा, ऐसे लिखो, हम ऐसे लिखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी विभाज्य संख्या कितनी हो गई, 14, और बड़ी को, हाँ कौन से, हाँ सबसे बड़ी कौन हो गई, 98। समझ रहे हो ना, 2 अंकों की सबसे छोटी विभाज्य कौन हुई, 14, और सबसे बड़ी कौन हुई, 98। ठीक है ना। अब लिखा 2 अंकों की, हो, और लिखा कि माना कि वो संख्या कितनी है, वो n संख्या है, कितनी है, n। तो अब आ जाओ आप यूँ, प्रथम पद कितना बना आपका, प्रथम पद तो कितना बनेगा, 14, d कितना आएगा, 7, और tn कितना आया, 98। समझ गए, देखो समझना आप यूँ, प्रथम पद 14, क्योंकि सबसे छोटी कौन सी है, 14, और सारवंत्र तो जब 7 से विभाज्य है तो कितना आएगा, 7, और सबसे बड़ी कौन सी है 2 अंकों की जो 7 से विभाज्य हो, तो 98। तो अंतिम पद आ गया, बोलो, या इसका क्या अपन कहेंगे, अंतिम पद हमारा कितना आ गया, 98। तो अब आप लिखा दो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे आप यूँ, वही फॉर्मूला हम जानते हैं, TN बराबर क्या होता है बताओ, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये लिखा ना आपने, तो TN लिखो, TN कितना है हमारे, TN 98,
बराबर ए लिखो 14 n, तो आपको निकालना है कितनी है -1, d कितना आया 7, हल करो इसको कितना है 98, आई 98 बराबर 14 प्लस 7 में गुणा इसे क्या 7n - 7। चलो इसको थोड़ा अपने आगे लेते हैं समझने के लिए। देखो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप वापस इनको अपने हिसाब से हल करो तभी समझ में आएंगे, केवल मेरे साथ में आ मिलाने से नहीं, आप हल करो। अब इसको आपने हल किया तो क्या आया बच्चों 98 बराबर ये 14 माइनस के 7 तो प्लस के 7 हो गए प्लस 7n, ठीक है ना, थोड़ा ये हो गया प्लस के 7n। चलिए और ये हमारा हो गया, क्या हो गया 7 को इधर लाए तो माइनस के 7n इज इक्वल 7 माइनस 98, और ये हो गए हमारे -7n बराबर 8 में से ये माइनस के हो गए 91, और ये हो गए n बराबर -91 अपॉन -7, और कितनी बार भाग गया ये बताओ आप यूँ 7 का भाग 7 एकम 7 और 2 7 या 21 13 हो गए। ये हमारा क्या आया आंसर, बस सीधी सी बात है ये अपना आंसर। और अपने यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो हमारे यहाँ पर आ गई कितने आगे देखो जो 13 संख्या ऐसी है वो हमेशा 7 से विभाज्य है। समझ गए आप यो 7 एकम 7 2 7 13 संख्या होगी वो हमेशा यहाँ अपने 7 से विभाज्य होगी। 2 अंकों की संख्या है, समझ जाना आप यूँ 2 अंक, देखो आप इसको समझ भी गए होंगे, यहाँ पर ये पूरा बता दिया आपको। तो हमने तो आपको यही लिखना है भी 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 13 है, ठीक है ना। तो आपको समझा दिया और आपको ये समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट देखिए बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, लेकिन मैं इसको आपको अभी एक नेक्स्ट लेसन दे चलता हूँ, उसमें आप करेंगे। बहुत प्रश्न हो गए यूँ, या मैंने 10 तक प्रश्न करवाए, 11 के लिए आपको अलग से लेसन देंगे आपको, उसमें आप समझें। बहुत अच्छे प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, सही ढंग से आपको हल करना है इनको, और जितने आप व्यवस्थित तरीके से हल करोगे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न मैंने बार बार कहा है, अपनी जो ऐप है सुंदा ऑनलाइन होम क्लासेज, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप उसमें से आप मैथ्स इंग्लिश के सभी नोट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक PDF सभी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। अच्छी मेहनत करो, आपको समझ आ जाएगा। और इसी के साथ लेसन को पूरा करते हैं। थैंक यू।